महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य अध्यक्ष महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, मेरे प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों और यहाँ उपस्थित मेरे सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये पावन अवसर हमारे देश के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत एक पूर्ण गणराज्य बना। ये दिन केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि ये दिन लोकतंत्र, संविधान, स्वतंत्रता, समानता और न्याय का प्रतीक है। आज हम उस संविधान को नमन करते हैं जिसने हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी सीख दी। आज हम उन महान नेताओं और अमर शहीदों को याद करते हैं जिनके बलिदान के कारण हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के नागरिक कहलाते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन उस समय तक हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। देश को चलाने के लिए नियमों और कानूनों की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया। करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन की अथक मेहनत के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान तैयार हुआ और अंततः 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूरे देश में लागू हुआ। इसी दिन से भारत एक संप्रभु राष्ट्र, एक समाजवादी, एक पंथनिरपेक्ष और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। मित्रों, हमें गर्व है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और सरकार की पूरी संरचना का वर्णन है। संविधान हमें सिखाता है कि सभी नागरिक समान हैं, किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। आज के इस पावन अवसर पर हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शत-शत नमन करते हैं। उन्होंने कहा था, संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा है। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में फैली असमानता, छुआछूत और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया और हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को समान अधिकार देता है। भाइयों और बहनों, आज अगर हम खुले आकाश के नीचे सांस ले पा रहे हैं, तो उसके पीछे लाखों बलिदानों की कहानी छिपी है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनगिनत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर हो। मित्रों, गणतंत्र दिवस हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता, बल्कि ये हमें हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराता है। हमारा कर्तव्य है देश के कानूनों का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखना। अगर हर नागरिक अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाए, तो भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय साथियों, भारत का लोकतंत्र विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, फिर भी हम सब एक हैं। एक भारत, श्रेष्ठ भारत। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ जनता सर्वोपरि है। यहाँ सरकार जनता बनाती है और जनता ही सरकार बदलती है। हर नागरिक को मतदान का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित। यही लोकतंत्र की असली शक्ति है। दोस्तों, मतदान केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है। एक वोट देश की दिशा बदल सकता है, सही नेतृत्व को आगे ला सकता है, लोकतंत्र को मजबूत बना सकता है। हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे जिन्होंने कभी मतदान का अधिकार देखा तक नहीं, लेकिन आज हमें ये अधिकार मिला है, इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब हमारा तिरंगा आसमान में लहराता है, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तिरंगे के 3 रंग हमें जीवन का संदेश देते हैं: केसरिया माइनस बलिदान, साहस और त्याग; सफेद शांति, सत्य और ईमानदारी; हरा हरियाली, विकास और समृद्धि। बीच में स्थित अशोक चक्र हमें सिखाता है कि जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मित्रों, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती ये केवल छुट्टियां नहीं हैं, ये हमें हमारे इतिहास और जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। इन पर्वों के माध्यम से नई पीढ़ी को देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। हमें अपने महान नेताओं को जानने का अवसर मिलता है। राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। भारत केवल एक देश नहीं, भारत एक सभ्यता है। यहाँ उत्तर में हिमालय की ऊंचाइयां, दक्षिण में समुद्र की गहराइयां, पूर्व में उगता सूरज, पश्चिम में डूबता सूर्य, हर क्षेत्र की अपनी संस्कृति है, लेकिन सभी की आत्मा एक ही है, भारत माता। मेरे प्रिय साथियों, शिक्षा किसी भी देश की प्रगति की सबसे मजबूत नींव होती है।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि अच्छे इंसान बनना है। शिक्षा हमें सही और गलत में अंतर सिखाती है, आत्मनिर्भर बनाती है, समाज को आगे बढ़ाने की शक्ति देती है। भारत एक युवा देश है। यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है हमारे युवा। आज का युवा तकनीक में आगे है, विचारों में स्वतंत्र है, देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है। अगर युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लग जाए तो भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे देशवासियों, आज की भारतीय नारी हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही है। चाहे विज्ञान हो, खेल हो, सेना हो, शिक्षा हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह नारी शक्ति आगे बढ़ रही है। एक सशक्त नारी ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है। मेरे प्रिय देशवासियों, जब हम चैन की नींद सोते हैं तब हमारी भारतीय सेना सीमाओं पर जागती रहती है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों मिलकर हमारे देश की रक्षा करती हैं। चाहे कड़ाके की ठंड हो, तपता रेगिस्तान हो या समुद्र की गहराइयां, हमारे सैनिक हर परिस्थिति में मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उनका जीवन अनुशासन, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक है। आज के इस पावन दिन पर हम सभी वीर जवानों को नमन करते हैं। मित्रों, आज का भारत केवल परंपराओं का देश नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक में भी अग्रणी है। भारत ने चंद्रयान मिशन, मंगलयान, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी उपलब्धियां हासिल की हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। मेरे देशवासियों, आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं, ये एक संकल्प है। इसका अर्थ है अपने संसाधनों पर भरोसा, स्वदेशी उत्पादों को अपनाना, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। जब हम वोकल फॉर लोकल को अपनाते हैं तब हम देश की प्रगति में भागीदार बनते हैं। गंदगी केवल हमारे आसपास ही नहीं बल्कि सोच में भी हो सकती है। स्वच्छ भारत अभियान ने हमें स्वच्छता का महत्व समझाया है। स्वच्छता से बीमारियां कम होती हैं, पर्यावरण सुरक्षित रहता है, देश की छवि बेहतर बनती है। स्वच्छ भारत ही स्वस्थ और विकसित भारत की नींव है। मित्रों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारी बारी है उसे बचाने की। पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, ये छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आज हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आज भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, विश्व मंच पर अपनी पहचान बना रहा है, नए अवसरों का देश बन रहा है। लेकिन विकास तभी सार्थक होगा जब वो सबके लिए हो। गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला, हर वर्ग को साथ लेकर चलना ही सच्चा विकास है। मेरे देशवासियों, हम अलग अलग हो सकते हैं, भाषा में, पहनावे में, खान पान में, लेकिन दिल से हम सब एक भारतीय हैं। जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें तो भारत को कोई तोड़ नहीं सकता। भ्रष्टाचार देश की जड़ों को खोखला करता है। ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी, यही एक मजबूत राष्ट्र की पहचान है। हर नागरिक अगर अपने स्तर पर ईमानदारी अपनाए तो भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय देशवासियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे किसान देश की असली रीढ़ हैं। कड़ी धूप, ठंडी रातें, बरसात की अनिश्चितता, इन सब के बावजूद किसान दिन रात मेहनत करके हमारी थाली तक अन्न पहुंचाता है। किसान केवल अन्नदाता नहीं, वो राष्ट्र का निर्माता भी है। देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा किसानों पर ही निर्भर करती है। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी किसानों को नमन करते हैं। मित्रों, देश की इमारतें, सड़कें, पुल, कारखाने, सब कुछ श्रमिकों की मेहनत से खड़ा है। श्रमिक बिना शिकायत काम करता है, देश की प्रगति में योगदान देता है, समाज की नींव मजबूत करता है। हमें श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मेरे देशवासियों, आज का भारत डिजिटल युग में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल भारत ने शिक्षा को आसान बनाया, बैंकिंग को सरल बनाया, सरकारी सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाया। आज गांवों में भी इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तकनीक का सही उपयोग देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। मित्रों, स्वास्थ्य के बिना कोई भी विकास अधूरा है। एक स्वस्थ नागरिक ही देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, स्वच्छ वातावरण, मानसिक शांति, इन सभी का ध्यान रखना आवश्यक है। मेरे प्रिय साथियों, खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास सिखाते हैं। आज भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक, एशियन गेम्स,
कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। खेलों से युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा और देशभक्ति की भावना बढ़ती है। दोस्तों, जब तक नारी आगे नहीं बढ़ेगी तब तक राष्ट्र पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता। आज की नारी शिक्षित है, आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वासी है। हमें बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा, समान अवसर देना होगा, तभी भारत सशक्त बनेगा। मेरे देशवासियों, जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब हमारा लक्ष्य है एक विकसित भारत, जहां कोई भूखा न सोए, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर युवा को रोजगार मिले, हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। ये सपना तभी साकार होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। मित्रों, देश केवल सरकार से नहीं, नागरिकों से बनता है। हम सबका कर्तव्य है ईमानदारी से काम करना, देश के कानूनों का पालन करना, समाज में शांति बनाए रखना, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना। छोटे छोटे अच्छे कार्य बड़े बदलाव लाते हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, देशभक्ति केवल तिरंगा लहराने या नारे लगाने का नाम नहीं है। सच्ची देशभक्ति है ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना, देश की संपत्ति की रक्षा करना, समाज में एकता बनाए रखना, जरूरतमंद की मदद करना। जब हम अपने छोटे छोटे कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं तब वही सच्ची देश सेवा बन जाती है। मेरे प्रिय युवाओं, भारत का भविष्य आपके हाथों में है। आज का युवा ऊर्जावान है, शिक्षित है, तकनीक से जुड़ा है। आपका कर्तव्य है कि नशे से दूर रहें, सकारात्मक सोच रखें, देशहित में अपने ज्ञान का उपयोग करें। याद रखिए, आज के युवा ही कल के नेता, वैज्ञानिक, शिक्षक और राष्ट्र निर्माता होंगे। मित्रों, हर देश के सामने चुनौतियां होती हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमारी कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं: बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, पर्यावरण संकट। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत है हमारी एकता और इच्छाशक्ति। अगर हम मिलकर प्रयास करें तो कोई भी समस्या हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। मेरे देशवासियों, संविधान केवल सरकार के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए है। हमें संविधान के मूल्यों को समझना होगा। समानता, स्वतंत्रता और न्याय का सम्मान करना होगा। संविधान की गरिमा बनाए रखनी होगी। जब संविधान सुरक्षित रहेगा तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा। आज भारत विश्व में अपनी पहचान बना रहा है, शांति और सहयोग का संदेश दे रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ा रहा है। भारत केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचता है। यही भारत की महानता है। मेरे प्रिय साथियों, हम सबकी पहचान अलग हो सकती है लेकिन हमारी आत्मा एक है। उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, हम सब भारत माता के सपूत हैं। अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें, आपसी मतभेद भुलाएं, भाईचारे से रहें तो भारत को कोई भी शक्ति कमजोर नहीं कर सकती। मित्रों, हम जो आज करेंगे वही हमारी आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करेगा। हमें एक स्वच्छ देश, एक शिक्षित समाज, एक सुरक्षित राष्ट्र आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। यह तभी संभव है जब हम आज जिम्मेदारी निभाएं। आज इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम देश के प्रति ईमानदार रहेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे, एकता और अखंडता बनाए रखेंगे, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि भारत केवल हमारा देश नहीं है, भारत हमारी पहचान है, भारत हमारा गर्व है। आइए हम सब मिलकर अपने कर्म, अपने विचार और अपने चरित्र से भारत को महान बनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।